is a beautiful ship. She's performing magnificently. एक फरवरी 2003 सुबह के 9 बजे अमेरिकन स्टेट टेक्सास में लोगों को आसमान में कुछ आग के गोले बहुत तेजी से धरती पर गिरते दिखाई देते हैं। इन आग के गोलों के गिरने की रफ्तार 17,000 मील प्रति घंटा से भी ज्यादा थी, जिसे देख लोग घबरा जाते हैं और लोगों को लगता है कि यह कोई बड़ा सा उल्कापिंड है जो धरती पर गिर रहा है। लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही थी, और जिस आग के गोले को लोग गिरते देख रहे थे, असल में वो नासा का ही कोलंबिया नामक एक स्पेसक्राफ्ट था, जो उस वक्त टूटकर क्रैश हो रहा था। यह स्पेसक्राफ्ट आग में इस तरह झुलसा हुआ था कि मानो ये किसी आग के गोले की तरह दिख रहा था, और फिर देखते ही देखते ये जलकर कई टुकड़ों में टूटकर टेक्सास के आसपास के क्षेत्र में बिखर कर गिर जाता है। और उस वक्त इस जलते स्पेसक्राफ्ट में 7 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे, जिनमें से ही एक थी भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। मगर अफसोस कि इनमें से एक भी एस्ट्रोनॉट इस एक्सीडेंट में नहीं बच सका, और आगे हुई जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई, और वो ये थी कि ये सभी एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने के भी काफी पहले ही खत्म हो चुके थे। लेकिन ये सब कैसे हुआ, और उस दिन आखिर कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था? क्या नासा को इस दुर्घटना का अंदेशा पहले ही हो गया था? और इस भयानक दुर्घटना से पहले कैसा था कल्पना चावला के जीवन का सफर? तो चलिए सब कुछ शुरुआत से जानते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना को बचपन से ही स्पेस काफी अट्रैक्ट करता था, और यही कारण बना कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा करने के बाद सन 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री पूरी की। इस वक्त में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली वो अकेली लड़की थी, और उनके ही कुछ प्रोफेसर्स उन्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को छोड़ने की सलाह भी देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये काम लड़कियों के लिए सूटेबल नहीं है। मगर कल्पना के सपने बहुत बड़े थे, और वो सबकी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ती रहीं, और 1982 में सफलतापूर्वक अपनी डिग्री पूरी करके वो एरोनॉटिक्स में आगे पढ़ाई करना चाहती थी। लेकिन भारत में उस दौर में एरोनॉटिक्स के ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं थे, इसीलिए वो आगे की पढ़ाई के लिए यूएसए चली गई, और वहीं रहकर कल्पना ने एरोनॉटिक्स स्पेस प्रोग्राम में मास्टर्स और पीएचडी की पढ़ाई पूरी करी, जिसके बाद अपने शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने प्लेन और ग्लाइडर उड़ाना भी सीखा। और इसी दौरान उनकी मुलाकात जीन पियर हैरिसन नाम के एक पायलट से हुई। जीन कल्पना का जुनून और पैशन देख उसके प्रति आकर्षित होने लगे, और यहीं से शुरुआत हुई जीन और कल्पना की दोस्ती की, जो जल्द ही प्यार में बदल गई। और अब कल्पना को अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा में जगह पानी थी, जो उसका एक बड़ा ख्वाब था। मगर एक नियम के अनुसार नासा में काम करने के लिए अमेरिका का नागरिक होना आवश्यक था। तब कल्पना और जीन ने बिना देरी करे साल 1983 में एक दूसरे से शादी कर ली, और एक अमेरिकन लड़के से शादी का मतलब था कि अब कल्पना को भी अमेरिकन सिटीजनशिप मिलना तय बात थी। हालांकि इसमें कुछ वक्त लगा, लेकिन सन 1991 में आखिरकार उसे अमेरिका की नागरिकता मिल ही गई, जिसके बाद एरोस्पेस में पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1994 में एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर कल्पना नासा से जुड़ गई, और बतौर ट्रेनी वो वहां काम करने लगी। लेकिन कल्पना की कड़ी मेहनत, लगन और जुनून ने बहुत जल्द ही उन्हें कई प्रमोशन दिलाए, और फिर वो नासा में गैजेट सेफ्टी क्रू को लीड करने लगी थी। इसी दौरान साल 19 नवंबर 1997 में उन्हें पहली बार स्पेस में जाने का मौका भी मिला, जो कि उनका एक सबसे बड़ा ड्रीम भी था। मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में कोलंबिया स्पेस शटल STS-87 में भेजा गया। इस स्पेस विजिट का मिशन स्पेस में कुछ बेसिक टेस्टिंग करना और स्पार्टन नामक एक सैटेलाइट को वापस लाना था, और कल्पना को मिलाकर इस स्पेस मिशन में कुल 6 एस्ट्रोनॉट्स थे, और इसी के साथ कल्पना स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई, जिसके लिए खुद भारत के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने कल्पना के स्पेसक्राफ्ट में ही उससे कांटेक्ट कर बात करी और उसे इस उपलब्धि की बधाई भी दी थी। ये पल देश के लिए सबसे गौरव भरे पलों में से एक थे। इस कॉन्वर्सेशन की एक छोटी सी क्लिप आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। Colombia, this is Prime Minister Gujral from India. Can you hear me? Yes, Mr. Gujral, I hear you loud and clear. How do you read me? Kalpana, we are proud of you. Each one of us in India is proud of us.
proud of person like you. जिसके बाद 15 दिन और 16 घंटे का ये स्पेस मिशन पूरा करके 5 दिसंबर 1997 को कल्पना का ये स्पेस शटल सफलतापूर्वक वापस आ गया। जिसके बाद सन 2000 में कल्पना को स्पेस में जाने का एक और मौका मिला, मगर कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के चलते ये स्पेस मिशन डिले होता गया और फिर 16 जनवरी 2003 को ये स्पेसक्राफ्ट आखिरकार उड़ान भर ही गया, जिसमें कल्पना को मिलाकर कुल 7 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम कोलंबियन STS-107 था और इनका मिशन स्पेस में माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स करना था। मगर इस स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च के वक्त ही इस विमान के फ्यूल टैंक का हीट इंसुलेटर फोम का एक टुकड़ा निकलकर नीचे गिर गया और नीचे गिरते वक्त ही ये भारी भरकम टुकड़ा स्पेसक्राफ्ट के लेफ्ट विंग से टकरा कर नीचे गिरा। हालांकि नासा के कुछ ऑफिसर्स ने इस इंसुलेटर को नीचे गिरते देखा भी था, मगर ये शायद इतनी बड़ी बात नहीं थी, लिहाजा उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया गया और स्पेसक्राफ्ट को जाने दिया गया। और यही चूक बाद में उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जिसके बाद स्पेस में पहुंचकर सभी 7 एस्ट्रोनॉट्स ने मिलकर 16 दिनों में माइक्रोग्रेविटी के असर पर 80 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें स्पेस में बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस के प्रोजेक्ट्स शामिल थे। और फिर 1 फरवरी 2003 को जब यह स्पेसक्राफ्ट सभी सफल एक्सपेरिमेंट्स की रिपोर्ट लेकर वापस लौट रहा था, तभी वायुमंडल में प्रवेश करते ही यह विमान जलने लगा और एक आग के गोले में परिवर्तित हो गया। दरअसल पृथ्वी के वायुमंडल में कई लेयर्स होती हैं, जिनमें अनेकों प्रकार की गर्म गैसेस होती हैं जो पृथ्वी को सुरक्षित रखने का काम करती हैं। और इस वायुमंडल को पार करके जो भी चीज धरती की तरफ आती है उसे ये गैसेस हवा में ही जलाकर खाक कर देती हैं। मगर इससे बचाने के लिए पूरे स्पेस शटल पर कुछ ऐसे हीट रेजिस्टेंट टाइल्स लगाए जाते हैं जो गर्म होने पर भी जलते नहीं हैं और विमान की रक्षा करते हैं। मगर इस विमान के लॉन्च के वक्त जो इंसुलेशन फोम का टुकड़ा टूटकर विमान के लेफ्ट विंग से जा टकराया था, उसमें इस स्पेसशिप के लेफ्ट विंग में लगे हीट इंसुलेटर टाइल में एक दरार आ गई, जिससे वो टाइल डैमेज हो गया था और पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही कुछ देर टिके रहने के बाद ही ये टाइल उखड़ गया और स्पेसक्राफ्ट के अंदर वायुमंडल की जानलेवा गैसेस घुसने लगी और 3000 सेंटीग्रेड जितनी गर्म ये गैसेस ने अंदर से पूरे शटल को जलाकर पिघलाना शुरू कर दिया और शटल के सारे सिस्टम फेल कर दिए, जिस वजह से पहले शटल का लेफ्ट विंग ही पूरी तरह डैमेज होकर टूट गया और फिर शटल 2 भागों में टूटकर बिखर गया और सेंट्रल टेक्सास के इलाकों में बिखर कर जगह जगह उसका मलबा गिरने लगा और कई हजार किलोमीटर तक इसका मलबा गिरा था। जिसके बाद इस मलबे को बरामद करने और सभी एस्ट्रोनॉट्स के अवशेषों को ढूंढने में करीब 10 दिनों का लंबा वक्त लगा था और फिर DNA टेस्ट की मदद से इन अवशेषों का पता लगाया गया कि आखिर वो किसके अवशेष हैं। हालांकि मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेन हेल ने साल 2013 में कहा था कि लॉन्च के वक्त जब शटल डैमेज हो गया था, तभी नासा के साइंटिस्ट्स को पता चल गया था कि अब कल्पना और बाकी क्रू की जिंदा वापसी नहीं हो सकती। वो नहीं चाहते थे कि क्रू अपने आखिरी दिन घुट घुट कर जिए, इसीलिए उनमें से किसी भी क्रू मेंबर को ये बात नहीं बताई गई थी। उन्होंने बेहतर यही समझा कि हादसे का शिकार होने तक वो लोग खुश रहें और ये बात एक राज रहे। वेन हेल के मुताबिक अगर अंतरिक्ष यात्रियों को इसकी जानकारी होती तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। बहुत से बहुत ऑक्सीजन खत्म होने तक वो अंतरिक्ष का चक्कर लगा सकते थे और फिर ऑक्सीजन खत्म होने पर तो वैसे ही उनकी जान चली जाती। हालांकि नासा ने वेन हेल की कही इस बात पर कभी कोई टिप्पणी नहीं करी, जिसका यही मतलब निकलता है कि लॉन्चिंग के तुरंत बाद ही नासा को इस बात की जानकारी लग गई थी कि कोलंबियन स्पेस शटल अब कभी वापस नहीं आएगा। भारत ने भी कल्पना चावला के सम्मान में कल्पना 1 नाम की एक सैटेलाइट बनाई थी। साथ ही कई संस्थानों, हॉस्पिटलों और यूनिवर्सिटी का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। जिसके बाद कल्पना की याद में उनके पति जीन पियर हार्सन ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम द एज ऑफ टाइम है। इस किताब की लॉन्चिंग कल्पना के कॉलेज यानी कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में की गई। कल्पना चावला ने एक बार कहा था, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूं, हर पल अंतरिक्ष के लिए ही जिया है और इसी के लिए ही मरूंगी। शायद उनका कहा गया एक एक शब्द सही था। उनकी यह भावना उनके जीवन और कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और वे आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो कमेंट्स में कल्पना चावला के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए ताकि भारत के गौरव का प्रतीक रही कल्पना चावला की कहानी जन जन तक पहुंच सके।